जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में लास्ट टॉपिक क्या बचा था, तो जनजातियों के बारे में पढ़ना बाकी था। देखिए, इससे पहले आपको पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में बताए थे। जनसंख्या में आपको बताए थे, बहुत कुछ बताते थे। कितने लोग बता सकते हैं कि महान विभाजन का वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? महान विभाजन किस वर्ष को कहा जाता है? तो महान विभाजन वर्ष जो है वो 1921 में, और लघु विभाजन विभाजन वर्ष जो है 1951 में देखा गया था, क्योंकि उसमें बहुत जनसंख्या क्या होती कम हो गई थी। देखिए, जनसंख्या में बहुत सारे जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे रीजन है। अब एक तो रीजन नहीं है कि जिससे जनसंख्या बढ़ती है। देखिए, आप देखेंगे तो पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति में देखेंगे तो देखेंगे जो अनएजुकेटेड है उस वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि देखने को ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो एजुकेटेड है उसमें जनसंख्या वृद्धि देखने को बहुत ही कम मिलेगा। या फिर गाँव में देखेंगे तो गाँव में जो अर्बन एरिया होता है वो क्या होता है, उस वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि बहुत देखने को मिलेगा। और जो शहरी एरिया होता है, रूरल होते हैं, वो सब क्या होता है, उसमें क्या होता है कि कम ही देखने को मिलता है। ये हो गया। अब देखिए, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपको बता देते हैं। आज क्या बताना है, भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारत की प्रमुख जनजाति देखिए, भारत में लगभग 500 से 550 से भी ज़्यादा जनजाति है। कितना भारत में रहेंगे तो 550 से भी ज़्यादा जनजाति 550 से भी बहुत ज़्यादा जनजाति है। अब इतना जनजाति को याद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तो जिसमें से वही याद करना है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से देखते। देखिए, ये बताते हैं सबसे भारत की सबसे पुरानी जनजाति, ये क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे पुरानी बड़ी सब पूछता है। पुरानी जनजाति यारवा जनजाति है, जो अंडमान निकोबार में रहती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। अभी भील है, पहले गोंड था। क्या था पहले? एक नंबर पर क्या होने, भील। मध्य प्रदेश में रहेंगे तो भील एक नंबर भील है। पहले जो था वो 2 नंबर, आज हो चुका है गोंड। पहले जो था वो गोंड था, वो सबसे बड़ी जनजाति। लेकिन आज क्या हो चुका है, भील। कौन सा? भील। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील। भारत में सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील है। लेकिन वही देखेंगे, अगर दक्षिण भारत में सबसे बड़ी जनजाति देखेंगे तो दक्षिण भारत में बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? टोडा। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी जनजाति, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी जनजाति देखेंगे तो कौन सी हो जाएगा? टोडा। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? टोडा। जबकि ओवरऑल पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील। कौन है? भील। और 2 नंबर पर कौन हो चुका है? गोंड हो चुका है। अब देखेंगे बिहार और झारखंड। जब तक बिहार और झारखंड में देखेंगे तो कौन सी जनजाति जो है सबसे ज़्यादा है? तो संथाल जनजाति। बिहार और झारखंड, बिहार झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति देंगे तो कौन सा हो जाएगा? संथाल जनजाति। बिहार और झारखंड में रहेंगे सबसे बड़ी जनजाति संथाल। वहीं और पूर्वोत्तर भारत में रहेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सा होगा? टोडा। बोडो है शायद। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी जनजाति देंगे तो कौन सा हो जाएगा? बोडो जनजाति। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति। तो ओवरऑल अगर देखिए, सबसे पहले ओवरऑल भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या हो जाएगी? भील। कौन सी? भील। हालांकि दोनों पर चल चुका है क्या? गोंड। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति देंगे तो कौन सा हो जाएगा? टोडा। कौन सा हो जाएगा? टोडा। दक्षिण भारत की सबसे टोडा हो जाएगा। और बिहार झारखंड के देंगे तो संथाल, और पूर्वोत्तर भारत के देंगे तो बोडो। कौन सा? बोडो। आपको नक्शा में पढ़े होंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली सब भाषाएं। तो ये सब क्या? सबसे बड़ी जनजाति। और भारत की सबसे पुरानी जनजाति, पुरानी जनजाति देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा? जरवा जनजाति। वहीं पर देखेंगे दिवाली को शोक के रूप में, शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू जनजाति। कौन सा आ जाएगा? थारू जनजाति।
थारू जनजाति, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दिवाली को शो के रूप में मनाने वाला थारू जनजाति। तो ये सब क्या है, जनजाति है एक बारे में। बिहार झारखंड में कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति। अब देखिए ये तो क्या, ये देखिए जनजाति में मेनली जो होता है, अब देखिए जाति की बात नहीं करें, जनजाति की बात करें। जाति बहुत सारे भारत में, जनजाति मतलब उसे कहते हैं जो संख्या में बहुत कम होंगे, जो संख्या में क्या है बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे आप देखें तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं, किससे, एससी और एसटी में। जो भारत में जिनकी जनसंख्या कम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति बातें हैं। और जनजाति जो होते हैं वो दो भाग में बांटते हैं, एससी और एसटी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नेशनल। तो ये दोनों को क्या करते हैं, ये अलग अलग बांटते हैं, जनजाति को दो भाग में बांट दिए। अब देखिए इस तरह से लिखते हैं, जनजाति, इसको दो भाग में बांट दिए, एक हो गया एससी और एक हो एसटी। देखिए एससी के देंगे, एससी के मतलब शेड्यूल कास्ट के भारत में देंगे तो लगभग प्रतिशत जो है वो 8.5%, लगभग 8 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, लगभग 8.6%। एससी कितना है, 8.6%, जबकि एसटी के देंगे तो 16.6%, 16.6% और 8.6%। तो एससी की क्या है, एससी के प्रतिशत है भारत में और वो एसटी के प्रतिशत है भारत में। अगर सबसे ज़्यादा देंगे एससी जो है वो कहाँ पर रहते हैं, तो यूपी में। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर रहते हैं, यूपी में रहते हैं। सबसे ज़्यादा एससी जो होता है वो कहाँ पर रहता है, यूपी में। जबकि एसटी जो देंगे तो एसटी कहाँ रहता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, एमपी। सबसे ज़्यादा एसटी जो है कहाँ रहते हैं, एमपी में। कहाँ पर रहते हैं, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा एसटी जो है वो यूपी में रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एससी है, सबसे ज़्यादा एससी का प्रतिशत देंगे, एससी प्रतिशत देंगे तो कहाँ पर मिलेगा देखने को, पंजाब में। देखिए एससी प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है, तो पंजाब में। लेकिन एससी की सबसे ज़्यादा संख्या जो है, सबसे ज़्यादा जो संख्या वो कहाँ पर है, यूपी में। अभी भी नहीं समझे, देखिए कैसे समझाएं। देखिए यूपी में एक्चुअली क्या है, यूपी में बहुत सारे जनसंख्या है, 22 करोड़ जनसंख्या है, 24 करोड़ जनसंख्या। अब सोचिए यूपी में बहुत 24 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन वही देंगे। अब यूपी में बहुत 24% जनसंख्या है। अगर मान लें कि अगर बिहार यूपी में अगर एक करोड़ जनसंख्या जो क्या हो जाए, एससी हो जाए तो उसका कुछ प्रतिशत होगा पूरे ओवरऑल 24 करोड़ में से। और वहीं पर पंजाब में देंगे तो पंजाब में जनसंख्या कम है यूपी के तुलना में, तो जनसंख्या कम है यूपी के तुलना में। तो वहाँ पर जो एससी है वहाँ के प्रतिशत अगर निकालेंगे तो पंजाब में प्रतिशत क्या हो जाएगा, ज़्यादा निकल जाएगा। इसलिए तो पंजाब में प्रतिशत क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में, एससी की जनसंख्या। और एसटी की जनसंख्या मध्य प्रदेश। अब देखिए कुछ प्रमुख जनजाति हैं जिसको आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो इसको आप याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में दो, कौन, गद्दी और वक्रवाल। जम्मू कश्मीर में दो जनजातियाँ देखने को मिलेंगी, कौन, गद्दी और वक्रवाल। तो गद्दी और वक्रवाल कहाँ की जनजाति है, जम्मू कश्मीर की। गद्दी और वक्रवाल कहाँ की जनजाति है, जम्मू कश्मीर की। गद्दी और वक्रवाल कहाँ की जनजाति है, जम्मू कश्मीर की। वहीं पर देखेंगे गुजरात में बहुत सारे रहेंगे, कौन, भील जनजाति, बंजारा। आप समझते हैं बंजारा सबसे बड़ी जनजाति क्या है, भील है। ये गुजरात में भी और राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा चल जाता है भील गोंड, क्योंकि इनकी जनजाति बहुत ज़्यादा है जिस वजह से चल जाता है। तो भील जनजाति सबसे कम से बड़ी जनजाति है। बंजारा एक भी जनजाति है। वो जो आप देखते हो ना, कोई रेलवे स्टेशन पर देखिएगा कई सारे लोग जो है वो आकर अपने वहीं पर रहने लगते हैं, रेलवे स्टेशन पर, कहीं पुल के नीचे, तो ओवर ब्रिज के नीचे सब रहते हैं। तो सब क्या है, बंजारा जनजाति है, कहता बंजारा जनजाति है। इनका भी हालांकि अस्थायी निवास होता है, लेकिन इनको क्या है, ये कल्चर मतलब आदत बन चुका है कि ये घूम कर ही अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो ये सब कौन सा है, बंजारा जनजाति। उसके बाद पटेलिया, कोली और डाफला और टोलिया। टोलिया, पटोलिया, कोली और डाफर। टोलिया, पटोलिया, डाफला नहीं जी, डाफर।
टोलिया पटोलिया कोली ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? गुजरात में। टोलिया पटोलिया डाफला कोली गुजरात में। गद्दी और वक्रवाल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। गद्दी और वक्रवाल जम्मू कश्मीर। टोलिया पटोलिया डाफर बंजारा और भील जनजाति कहाँ पर है? गुजरात। टोलिया पटोलिया डाफल जो है, टोलिया पटोलिया डाफल और भील जनजाति और बंजारा कहाँ के? गुजरात की। गद्दी और वक्रवाल कहाँ के? जम्मू कश्मीर। गद्दी और वक्रवाल जम्मू कश्मीर। टोलिया पटोलिया डाफर भील जनजाति और बंजारा जनजाति कहाँ की? गुजरात की। अब राजस्थान में ही देखिए, राजस्थान में भी देखने को मिलेगा कौन? मीना जनजाति, भील, बंजारा और कोली। भील, बंजारा और कोली। कोली देखिए, भील, बंजारा, कोली ये राजस्थान के और गुजरात एक ही पास है, जिस वजह से थोड़ा सा जो है वो दोनों राज्य में जो है वो ये निवास करते हैं। कौन? भील, बंजारा और कोली। हालांकि भील जो बहुत बड़ी जनजाति है, तो जिस वजह से जहाँ तहाँ मिल भी करेगी, तो ये को भील जनजाति। अब उत्तराखंड में ही देखिए, राजस्थान में एक मीना याद रखिएगा, भील, बंजारा, कोली ये तो गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है। भील, मीना, कोली। उसके बाद अगर टोलिया पटोलिया ये कहाँ पर चल जाएगा? गुजरात में। टोलिया पटोलिया गुजरात में चल जाएगा। और भील, बंजारा। अब यूपी में देखिए, यूपी और उत्तराखंड में देखेंगे तो थारू जनजाति। यूपी और उत्तराखंड थारू जनजाति। दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू जनजाति। मध्य प्रदेश में देखेंगे भील और गोंड। ये आपको बताया तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है, उसके बाद गोंड। पहले गोंड था, लेकिन अब भीलों की संख्या बढ़ चुकी है, जिस वजह से सबसे बड़ी जनजाति भील और गोंड। राजस्थान में कौन सा? शुरू से जम्मू कश्मीर में गद्दी और वक्रवाल। राजस्थान में गद्दी और वक्रवाल, राजस्थान का जम्मू कश्मीर। गद्दी और वक्रवाल जम्मू कश्मीर। टोलिया पटोलिया डाफर कोली, बंजारा और भील जनजाति गुजरात में। टोलिया पटोलिया डाफर कोली, बंजारा और भील जनजाति गुजरात में। और उसके बाद कोली जनजाति राजस्थान में भी मिलेगा। कोली जनजाति राजस्थान में, बंजारा और भील भी मिलेगा राजस्थान में। एक अलग से मीना। कौन सा? मीना जो जनजाति है वो राजस्थान में। हालांकि मीना जनजाति की मतलब अब अच्छे खासे जो है वो डेवलप कर रहे हैं, अच्छे खासे आगे और बढ़ रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे जो है ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ रहे हैं। कौन? मीना जनजाति राजस्थान की। यूपी में, उत्तराखंड में थारू जनजाति जो कि दिवाली को शो के रूप में होते हैं। मध्य प्रदेश में ये भील गोंड, ये सबसे बड़ी जनजाति भील। उसके बाद बिहार और झारखंड। बिहार में और झारखंड में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी? संथाल। कौन सा? संथाल। उसके बाद मुंडा हो कोल कहाँ के? बिहार और झारखंड की जनजाति। मुंडा हो कोल बिहार और झारखंड की जनजाति। मुंडा हो कोल एक संथाल जनजाति, तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। तो मुंडा हो कोल ये जनजाति कहाँ पर मिलेगा? बिहार में। मुंडा हो कोल ये जनजाति कहाँ पर मिलेगा? बिहार में। मुंडा हो कोल जनजाति कहाँ पर मिलेगा? बिहार में। तो संथाल, मुंडा हो कोल बिहार और झारखंड की जनजाति। उड़ीसा में देखें तो खोड़। उड़ीसा में कौन सा? खोड़। उड़ीसा में कौन सा? खोड़। तो शुरू से गद्दी और वक्रवाल कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। गद्दी और वक्रवाल जम्मू कश्मीर की। गुजरात में कौन सा? टोलिया पटोलिया डाफल कोली, बंजारा और भील कहाँ पर है? गुजरात में। फिर कोली, बंजारा और भील कहाँ पर है? राजस्थान में। एक अलग से राजस्थान में मीना। कौन सी जनजाति? मीना जनजाति। उसका उत्तराखंड में क्या कौन सा मिलेगा? यूपी और उत्तराखंड में थारू जनजाति। उसके बाद यूपी और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में। कौन सा? मध्य प्रदेश में आपको भील और गोंड। मध्य प्रदेश में भील और गोंड। उसके बिहार और झारखंड में, एक तो बिहार और झारखंड में संथाल जनजाति। उसके बाद मुंडा हो कोल बिहार और झारखंड में। उड़ीसा में खोड़ कहता, उड़ीसा में खेल जनजाति है, तो ये कहाँ से आएगा? चलो खोड़। अरुणाचल प्रदेश में इसका खोड़ नहीं सर, खेर नाम है। अरुणाचल प्रदेश में कौन से? देखिए अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी के हिसाब से, पहाड़ी के नाम से। देखिए अरुणाचल प्रदेश में मिसमी के पहाड़ी और डफला के पहाड़ी है। मिसमी के पहाड़ी पर डफला के पहाड़ी सब आपको ये सब बताए थे। तो मिसमी की पहाड़ी और डफला की पहाड़ी, ये तो मिसमी जनजाति और डफला जनजाति कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी जनजाति और डफला जनजाति कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए एक बताए थे डाफर जनजाति जो है गुजरात में। यह देखिए डाफर जनजाति कहाँ पर है? गुजरात में। लेकिन डाफला जनजाति कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला जनजाति कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी और डाफला आपको पढ़ाए थे, मिसमी और डाफला के पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। तो मिसमी और डाफला से याद रखिए कौन है? अरुणाचल प्रदेश। असम में आपको बोडो कहाँ गया? बोडो की पहाड़ी और मिकिर की पहाड़ी, पहाड़ी बता दिया क्योंकि पहाड़ी के नाम से। तो असम में क्या हो जाएगा? बोडो जनजाति और मिकिर जनजाति। असम में बोडो जनजाति और मिकिर जनजाति। मेघालय में याद करने की जरूरत नहीं, ये भी जो है पहाड़ी के नाम से।
पहाड़ी मेघालय, गारो, खासी जयंती है, 3 को पहाड़ी है। और ये तीनों का जो है ये तीनों जो है वो कौन सी जनजाति है? गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतीय जनजाति। देखिए ये जो खासी जनजाति है, ये खासी जनजाति है वो मातृसत्तात्मक है। और असम की जो मिकिर जनजाति है वो भी मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि वहाँ के किसी को भी जब पूछा जाता है कि आप किसके लड़के हैं, तो वहाँ पर पापा का नाम न कि बल्कि मम्मी का नाम बताया जाता है। तो वो मम्मी का नाम बताते हैं, वो मातृसत्तात्मक है। हालांकि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ देखेंगे तो पुरुष प्रधान है। क्या है? पुरुष प्रधान। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर को पूछा जाए कि आप किसके लड़के हैं, तो बताता है अपने पापा का नाम। अगर पापा बाई चांस उनके नहीं रहते हैं तो वो स्वर्गीय लगा के बताता है, फिर भी बताता है पापा का नाम, तो कहता है पापा का नाम। तो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान है। लेकिन जो खासी जनजाति है और मिकिर जनजाति है, ये माता के नाम को पहचानती है। तो समझ गए, खासी जनजाति और मिकिर जनजाति। हालांकि हमारे यहाँ दोनों होना चाहिए, मतलब कोई किसी को नाम बताए तो हम लोग दोनों होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है पुरुष प्रधान है, जिस वजह से कभी भी माता का नाम नहीं बताते। आप किसी से पूछिएगा कि आप किसके लड़के हैं, तो माता का नहीं नाम बताएगा, पापा का नाम बताएगा। हालांकि दोनों के लड़के हैं, लेकिन किसी एक को बताना तो पापा का नाम का बताएगा। तो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान है। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ दोनों का नाम चुनना चाहिए। जिसके मतलब मम्मी पापा हैं, तो अगर कोई मम्मी आगे निकल जाती है, कोई पापा निकल जाते हैं, तो वहाँ दोनों को नाम बोलना चाहिए। लेकिन कर सकते हैं, हमारे यहाँ पुरुष प्रधान है। तो मेघालय में गारो, खासी जनजाति है। खासी और मिकिर जो जनजाति है वो क्या है? मातृसत्तात्मक है। नागालैंड में आया है, देखिए नागालैंड में नागा जनजाति याद करने की जरूरत नहीं है। नागा जनजाति, नागालैंड में मो और आगामी जनजाति। मो और आगामी जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की। मो और आगामी जनजाति कहाँ की? नागालैंड की। मो और आगामी जनजाति नागा की पारी नागालैंड की। मणिपुर में ये कुकी जनजाति मणिपुर। मिजोरम में मिजो और लुसाई जनजाति कहाँ की है? मिजोरम की। मिजो और लुसाई जनजाति मिजोरम की। आंध्र प्रदेश में कदर जनजाति। आंध्र प्रदेश में कदर जनजाति। केरल में देखेंगे तो केरल में इरला जनजाति। आपको एक शहर है ना एर्नाकुलम, तो याद रखिएगा, केरल में इरला जनजाति। तमिलनाडु में टोडा जनजाति। आपको बताए थे नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा, तो टोडा याद रखिएगा। तमिलनाडु में टोडा जनजाति। अंडमान निकोबार में स्पेन जनजाति, भारवा जनजाति, सेंटिलीज और जारवा जनजाति। स्पेन जनजाति, भारवा जनजाति, सेंटिलीज और जारवा जनजाति। चारों का जगह कहाँ पर? अंडमान में, अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। और सबसे खतरनाक जनजाति जो है वो स्पेन। देखिए जारवा जनजाति, सेंटिलीज जनजाति जो है वो इनकी संख्या बहुत ही कम है, 44 से 48 के आसपास है। मतलब ओवरऑल 50 के आसपास होगा, क्योंकि बहुत सारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई तो सुविधा है नहीं दवा वगैरह करने का। बहुत सारे वहाँ पर जंगल में ये लोग रहते हैं, जंगल में मच्छर हो गया, उससे कितने लोगों को मलेरिया हो जाता है। अब वहाँ पर आप जाइएगा, किसी को मलेरिया हुआ है, आप जाइएगा क्लोरोफिल दवा लगाने, तो आपको ही मार देगा। तीर धनुष लेकर चलते हैं, और आज भी पत्तियों से मतलब अपने स्तन को ढकते हैं, अपने तन को ढकते हैं, किससे? पत्तियों से। तो ये सब जो है पुरानी जनजाति है, कहता है पुरानी जनजाति है। और भारत सरकार जो है एक बार खाना देने गई थी, मतलब कोरोना का समय, मतलब देखने वाली गई थी कि ये लोग ठीक है कि नहीं। तो वो तो हेलीकॉप्टर से गई थी, तो हेलीकॉप्टर को तीर चलाने लगे थे और उसको मारने लगे थे, सरकार को ही। तो ये कहे कि चलो भाई यहाँ से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब ये सरकार कुछ भी कर भी नहीं सकती है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा कुछ रहना भी चाहिए, कम से कम पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना चाहिए। सेंट्रली जनजाति जो है वो मतलब तीर धनुष लेकर जो चलती रहती है, इनकी संख्या बहुत ही कम है, 50 के ओवरऑल नीचे ही होगा, 50 से नीचे ही होगा। तो सेंट्रली जनजाति जो है ये सब तीर धनुष सब आदिवासी देखते हैं उस टाइप के रहते हैं। तो ये सब क्या है? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आज जो है पूरी तरह से टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद देखना है कि क्या चालू करना है। हिस्ट्री चालू करते हैं इसके बाद। तो आज के लिए इन तक रहने देते हैं, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।